तो आपका अहंकार के कारण आप असंतुष्ट हो गए। उस असंतुष्ट क्रोध के कारण आपके परिवार के अंदर हिंसा करने का कहीं ना कहीं भाव होता होगा। जब कभी भी क्रोध की बात आई, गुरुवन ने हमेशा द्वैपायन मुनि का उदाहरण दिया। आचार्य भगवंत कहते थे कि देखो तो 12 वर्ष तक उग्र तपस्या करके उस द्वैपायन मुनि ने तप्त रिद्धि प्राप्त करी। कौन सी रिद्धि प्राप्त करी? तप्त रिद्धि प्राप्त करी, तेजस रिद्धि प्राप्त करी द्वैपायन मुनि महाराज ने। साधना के क्या चरम पर पहुंचे होंगे। पंचम काल में तो रिद्धियां होती नहीं, सिद्धि होती है। रिद्धि उस काल में द्वैपायन मुनि ने निर्दोष साधना करके 12 साल तक निर्दोष साधना करके उग्र तपस्या करी होगी। एकासन उपवास, कवल चंद्रायण व्रत 1234, उसके ऊपर और अष्टांगा के 16 करण के क्या क्या व्रत नहीं करे होंगे कि उनको तप्त रिद्धि तेजस रिद्धि मिली। और रिद्धि मिल करने के बाद क्षण भर के क्रोध ने उनको भवनवासी का अग्नि कुमार देव बना दिया। क्रोध केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले साधु को ले जा करके अग्नि कुमार देव में खड़ा करके 12 योजन की भूमि को खाक कर गया। शक्ति तो है, लेकिन क्रोध क्षण भर का किस तरीके से पूरे परिवार को नहीं, समाज को, देश को बर्बाद कर गया। एक छोटा सा क्रोध आपके मन के अंदर क्रोध है, ऐसा तो नहीं है कि आप क्रोध नहीं है। मेरे अंदर जब साधु बनने के बाद क्रोध रहता है, मैं क्रोध करता हूं, मान करता हूं, माया है, लोभ है, इन चारों कसाय को मैंने जीत नहीं लिया है, इसको दबा के रखा है। इतना दबा के रखा है कि वो उदय में नहीं आती भी है तो चेहरे पर परिलक्षित नहीं करता। इसी का नाम साधक है, इसी का नाम साधना है। हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ताकत नहीं है हमारी खत्म करने की, हम अपना क्रोध खत्म कर लें, लेकिन उसको इतना दबा के रखा है, उदय में आने नहीं देते। न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ। लेकिन अंदर सत्ता में वो द्रव्य विराजमान है, आपकी सत्ता में भी द्रव्य विराजमान है। तो जो विराजमान द्रव्य आपकी सत्ता में है, अगर खतरे की घंटी घर के अंदर ही बज रही है, बाहर वाले आपको मारने नहीं आएंगे, ये बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। घर के अंदर ही जब कभी भी आपको डिमोलिश किया जाएगा, मिटाया जाएगा, आपकी हत्या होगी, आपको भगाया जाएगा, आपकी निंदा होगी, आपको मतलब शब्दों से कुछ गलत कहा जाएगा, उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो परिवार का सदस्य ही होगा, बाहर का नहीं होगा। तो आपके पारिवारिक क्रोध की स्थिति क्या है, एक बार आप स्वयं चेक करिए। घर में जाते ही साथ अगर आपको चिल्लाने की, गुस्साने की, ईर्ष्या दिखाने की, अहंकार दिखाने की आदत है, तो आपके वो थोड़े से जो क्रोध दिखाने की आदत है, उसका फर्क आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को पड़ रहा है। और धीरे धीरे आपका छोड़ा हुआ क्रोध आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य में शिफ्ट हो रहा है। इसकी जितनी वीर क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी, उसी का क्रोध एक दिन आपके ऊपर फूटेगा और वही आपके सिर में एक आध दिन हथौड़ा मार देगा। बोले पापा के ऊपर हथौड़ा मार दो, मार दो। काहे तुम्हें दया ना आई पापा के ऊपर? पापा को दया नहीं आई हमारे ऊपर क्रोध करत करत। जरा सी बात थी, बिल्कुल थोड़ी सी बात है कि आपको लगातार किसी छोटे से बच्चे को अगर आप कसाय के कारण, ईर्ष्या के कारण उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके घर का बच्चा आपसे आज अगर भाग रहा है तो कल आपको भगाएगा, ये बात तय है। आज आप मजबूत हैं, वो निर्बल है, कल वो मजबूत बनेगा और आप वृद्ध होकर के निर्बल हो चुके होंगे। धीरे से वो बोलेगा निकलो बाहर यहाँ से। बेटा हम कहाँ जाएं? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ऐसे भी परिवार के सदस्य होते हैं जो माता पिता की हत्या तो नहीं करते, लेकिन हत्या करने का भाव हमेशा करते हैं। मार नहीं पाएंगे क्योंकि दिमाग चलता है, मार देंगे तो जेल हो जाएगी, मार देंगे तो 20 साल की उम्र कैद हो जाएगी, परिवार की बदनामी हो जाएगी, फालतू में ऐसा हो जाएगा। तो आपका बच्चा आपको मारेगा नहीं, लेकिन आपकी हिंसा करने का भाव बार बार मन के अंदर लाएगा, बार बार सोचेगा ये छुरा दिख रहा है ना, ऐसा घुसाएंगे, यहां से घुसाएंगे वहां से निकलेगा, ऐसा सोचता है, वो करता नहीं है। इस मामले में स्त्रियां भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकता है, बड़ी उम्र का भी, छोटी उम्र का भी। घर के अंदर अगर लगातार आप अपने क्रोध को
शिफ्ट कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो आपका क्रोध कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट में जा रहा है। जिसकी ग्रेस्पी पावर ज़्यादा है वो अपने अकाउंट में शिफ्ट कर रहा है आपका क्रोध। एक दिन प्रयोग करेगा और आपके ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जब कभी भी घर के अंदर, बाहर तो इस मेरे मंच पे तो आप सबकी बहुत बड़ी इज्जत है, आप सब गणमान्य हैं, महानुभाव हैं, श्रेष्ठी हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आप अच्छे हैं भी। लेकिन परिवार में जब घुसते हैं तो यही इज्जतदार आदमी कितना बेइज्जतदार आदमी घर के अंदर होता है, ये तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हम आपको बहुत अच्छे से कह सकते हैं, फलाने चंद जी, फलानी कंपनी के मालिक, फलाने जैन साहब, फलाने ये, फलाने वो। घर के अंदर घुसे नहीं कि इज्जत की रुपया कितने बचते हैं, 2 रुपया की है क्या? बताओ ना। घर के अंदर आपकी कीमत कितनी है बताओ? घर के अंदर जो है तुम्हारी कीमत कितनी? 1-2 रुपए की है। तुमको लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद कोई 13 दिन से ज़्यादा रोएगा? 13 दिन से ज़्यादा तो बहुत हो गया महाराज। 3 दिन? अरे नहीं नहीं, गलत फहमी में मत रहना। क्या होता है, ठंडी के दिनों में मान लो 2 बजे कक्का मर गए, समझे? अब ठंडी के दिन में 2 बजे मर गए, 2 बजे मर गए, 4:30 बजे तक क्रियाक्रम कर दिया, 5 बजे अंधेरा हो गया। अब घर के अंदर माहौल है, लोग बैठे हैं, तो जैसे ही परिवार के लोग देखते हैं कि घर में अब बाहर का कोई नहीं है, बाहर ताला मार दिया है, तो उसी दिन शाम होने से पहले टीवी चालू करके न्यूज़ सुनने लगते हैं। आप बहुत दूर मत जाइएगा। कहाँ? ये नहीं सोचिएगा कि तुम्हारे मरे के बाद तुम्हारे पति को बहुत चिंता है, वो तो कब से सोच रहा है। किस बात के लिए? परेशान करके रखा है, हैरान करके धरा है। तो जब तक आप सामने हैं, आपके परिवार में कीमत कितनी है पहले ये बता दीजिए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।